नमस्कार साथियों। आज अपन हिंदी व्याकरण का सर्वनाम चैप्टर है, उसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सर्वनाम सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। ध्यान रखना, सर्वनाम शब्द है, इनका अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। इनकी परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दें, संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 आता है निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से पूरा ध्यान देंगे। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द होता है तो वो शब्द बार बार नहीं आए, जैसे राम बाजार गया और राम ने फल खरीदे, तो राम राम शब्द है, 2 बार नहीं आए, तो ऐसे संज्ञा शब्द है, उसको रोकने के लिए ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। पूर्ववाचक सर्वनाम,
नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, इनकी परिभाषा होगी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 आता है अन्य पुरुष। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति या वक्ता के लिए किया जाता है तो उत्तम पुरुष होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे इसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि ऐसे शब्द आते हैं जो बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है तो वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे इसमें
आप, आपका, आपको, तुम, तुम, तेरा, ऐसे शब्द आते हैं। यानी ये सुनने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। और अन्य पुरुष है बोलने वाले और सुनने वाले जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी वे शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे इसमें आएंगे वे, उन्हें, उसे, उनको आदि शब्द है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से इनको ध्यान देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि इनमें से कोई वाक्य के अंदर शब्द मिलेगा। फिर मध्यम पुरुष सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो मध्यम पुरुष में आएंगे। जैसे आप, आपका, आपको, तुम, तेरा आदि शब्द आते हैं। अन्य पुरुष वे शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है तो वो अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वे, उन्हें, उसे, उनको आदि शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2 पर पहला है सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा एक बार फिर से ध्यान देंगे। वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके अंतर्गत जैसे कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है उनके निश्चित होने का बोध होगा। जैसे यह,
वह, इस, उस आदि ऐसे शब्द आएंगे जिसमें निश्चितता का बोध होगा। जैसे उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चित बात है, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा उदाहरण है, वह मोहन का घर है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई व्यक्ति या वस्तु होती है तो उसके निश्चित का बोध होगा, और इनके अंतर्गत यह, वह, इस, उस ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जो निश्चितता का बोध करवाते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी फिर से ध्यान देंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कोई, कुछ, किसी आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो अब इसमें निश्चित नहीं है कि आने वाला कौन है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो के अंतर्गत आएगा। जैसे उसने कुछ खाया है, अब खाया क्या है ये निश्चित नहीं बताया है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सर्वनाम का चौथा भेद होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इनकी परिभाषा होगी, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दें, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है,
तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आएगा। जैसे वाक्य है वह कौन आ रहा है, तो इसमें वाक्य को प्रश्न पूछा गया है कि आने वाला कौन है, तब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। आप जोधपुर कब जाओगे, तो इस प्रकार है जो शब्द है वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे शब्द होंगे यह, वह, इस, उस, जो निश्चित होने का बोध करवाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यह मेरी पुस्तक है, तो यह से यह निश्चित हो जाता है कि यह पुस्तक मेरी है। और वह मोहन का घर है, तो इसमें दोनों वाक्य के अंदर निश्चित होने का बोध किया गया है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ऐसे शब्द वाक्य के अंतर्गत मिलेंगे। जैसे कोई आ रहा है, तो इसमें आने वाला कौन है ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। उसने कुछ खाया है, अब खाया क्या है ये निश्चित नहीं बताया, तो इसीलिए ये वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन, क्या, कब, कहां आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो वह कौन आ रहा है, अब आने वाला कौन है, तो इसको कौन शब्द से प्रश्नवाचक बना दिया गया है। आप जोधपुर कब जा रहे हो, तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग वाक्यों के बीच संबंध प्रकट करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देंगे फिर से इनकी परिभाषा। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग वाक्यों के बीच में संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जितना, उतना, जो, वह, जो, सो, जिसका, उसका, तो आदि ऐसे शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम का, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो दो वाक्यों के बीच में संबंध है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। दूसरा उदाहरण है जितना गुड़ डालोगे
जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो अब दो वाक्यों के बीच में जो संबंध बताए जाते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सर्वनाम का लास्ट भेद बचा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है स्वयं अपने लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान दें, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, मैं, जैसे इनके अंतर्गत ध्यान दें, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है स्वयं अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे इसमें आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द है इनके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखें, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा। तो इस वाक्य में बोलने वाला व्यक्ति जब स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है तो उस समय ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग होता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग वाक्यों के बीच संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जितना, उतना, जो, वह, जो, सो, जिसका, उसका आदि ऐसे वाक्य के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो दो वाक्यों के बीच में संबंध है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो दो वाक्यों के बीच संबंध प्रकट किया जाता है तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द इस निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा। तो जब ये खुद के लिए प्रयोग होता है तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है।